जितेंद्र के पास एक बार फिर से चलेंगे। जितेंद्र, अब सवाल है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो लीगल आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा, क्या आधार रखे जाएंगे जिससे ईडी के ये जितने भी आरोप हैं या फिर जो भी रिमांड के लिए 10 दिन के रिमांड के लिए आधार दिया जा रहा है उसका काउंटर, मजबूत काउंटर रखा जा सके। जी फिलहाल देखिए अभी ईडी की बारी है कोर्ट के अंदर। ईडी लगातार तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर बता रही है। जांच के दौरान ईडी को क्या सबूत मिले उनका जिक्र ईडी के द्वारा किया जा रहा है, तमाम आरोपियों के बयानों का जिक्र किया जा रहा है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर आज अदालत में ईडी ने पेश कर दिया है। इसके अलावा विजय नायर को एक तरीके से पूरे रैकेट का एक अहम हिस्सा बताया गया है कि विजय नायर वो शख्स है जो कि अरविंद केजरीवाल का ना सिर्फ बेहद करीबी है बल्कि इस पॉलिसी के जरिए जो किकबैक इकट्ठा करने का काम था, जो रिश्वत इकट्ठा करने का काम था, वो कहीं ना कहीं विजय नायर का ही था और ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल के इशारे पर विजय नायर कर रहे थे। लेकिन खास बात ये कि अदालत के अंदर यहां तक बोल दिया। डॉक्टर आपके पास देखिए एक और अपडेट आ रहा है, सबसे पहले उसका रुख करें। केजरीवाल चुनाव में फंडिंग चाहते थे, ईडी की तरफ से बड़ी जानकारी, बड़ा दावा किया गया कोर्ट में। पंजाब गोवा चुनाव के लिए पैसा चाहते थे, यह कहा गया है। ईडी की तरफ से केजरीवाल चुनाव में फंडिंग चाहते थे। ईडी ने कोर्ट में एक और बड़ा दावा किया है इस पूरे मामले से। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ो। जितेंद्र, ये पूरा का पूरा मामला ऐसा क्यों लग रहा है कि ईडी का जो आर्गुमेंट है कि इसमें चुनावी फंडिंग एक बड़ा कारण है? गोवा और पंजाब के चुनावी फंडिंग के लिए क्या ये पैसा जमा किया जा रहा था? ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जिससे कुछ ऐसा ही ग्राउंड बनाने की कोशिश ईडी कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ ये कहा गया कि गोवा और पंजाब के इलेक्शन के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा था और उस किकबैक का लगातार लोगों, और इतना भी बोला गया कि अगर किकबैक जो नहीं देता, यानी कि इस पॉलिसी को लेकर अगर कोई रिश्वत नहीं दे रहा था तो विजय नायर के जरिए उसको धमकाया तक जा रहा था। इसके अलावा ईडी ने साफ तौर पर यह भी बोला कि जो रिश्वत का पैसा आया साउथ लॉबी से तकरीबन 100 करोड़ रुपए के करीब, जिसका अब तक जांच एजेंसी को पता चल चुका है, और साथ ही यह भी बोला गया कि जो जानकारी है 300 करोड़ की है लेकिन 100 करोड़ रुपए के सबूत जांच एजेंसी के पास मौजूद है। अच्छा। उनमें से 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा चुनाव के अंदर किया गया, कैंपेनिंग के दौरान किया गया। तो एक अहम आरोप ना सिर्फ आम आदमी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को भी एक तरीके से सीधे तौर पर ना सिर्फ मुख्य, बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुरभि शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरभि, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन देखिए एक और बड़ी खबर आ गई है। घोटाले से 600 करोड़ कमाए गए, एक और बड़ा आंकड़ा इस वक्त हमारे सामने है। ईडी की तरफ से यह दावा किया गया अदालत में कि घोटाले से 600 करोड़ कमाए गए। ये एक बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। सुरभि, लगातार ये बात की जा रही थी कि आखिर शराब घोटाले से कितने पैसे अर्न किए गए। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, आप बेहतर बता सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा, और मैं ये कहूंगा कि पहली बार इतना बड़ा आंकड़ा सामने आया है 600 करोड़ का। क्या आधार दिया गया ईडी की तरफ से इसका? जी बिल्कुल, देखिए अपनी चार्जशीट में जो तकरीबन 3 महीने पहले ईडी की तरफ से दर्ज की गई थी इस केस को लेकर, उसमें 338 करोड़ रुपए का जिक्र किया गया था और उसमें बताया गया था कि तकरीबन 338 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की जो मनी ट्रेल की जो पूरी लीड है वो ईडी के पास मौजूद है। लेकिन अब जब जांच आगे बढ़ी, कुछ महीनों में पता चला कि इस पूरे मामले में, इस पूरे घोटाले में करीब 600 करोड़ रुपए कमाए गए हैं और उनका इस्तेमाल ना सिर्फ गोवा चुनाव, पंजाब चुनाव में किया गया, इसके अलावा पार्टी को उभारने में भी, इन पार्टी के कैंपेन में भी या पार्टी के एडवर्टाइजमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया गया। ऐसे आरोप फिलहाल ईडी की तरफ से कोर्ट के अंदर आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर लगातार लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक चीज बताइए, में ना सिर्फ मनीष सिसोदिया, एक चीज बताइए, इसी सवाल के जवाब में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लगातार कहते हैं कि पैसा रिकवर नहीं किया गया। तो जिस मनी ट्रेल की बात कही जा रही है, क्या वो अपने आप में एक एडमिसिबल एविडेंस होता है कोर्ट के अंदर? क्या वो प्रमाणित करने के लिए वो एक सबूत के तौर पर माना जाता है कि ये पूरा मनी ट्रेल है, भले ही पैसा ना रिकवर किया गया? जी बिल्कुल, देखिए जो सवाल आपने किया वो दरअसल ट्रायल के दौरान उसका पता चलेगा कि आखिरकार ईडी के पास जो सबूत है, ईडी कितना एक तरीके से मजबूती के साथ उन्हें कोर्ट में रख पाती है, क्या ईडी कोर्ट को अपनी दलीलों से संतुष्ट कर पाती है, ये आने वाले वक्त में ट्रायल के दौरान पता चलेगा। लेकिन ईडी ने दावा जरूर किया है कि उसके पास ना सिर्फ इस केस को लेकर पूरा मनी ट्रेल मौजूद है, बल्कि ईडी के पास इस केस को लेकर, यानी कि रिश्वत जो किकबैक जांच आम आदमी पार्टी के पास पहुंची, उसकी पाई का हिसाब ईडी के पास मौजूद है। और यही वजह है कि अरविंद
केजरीवाल पर अब ईडी का जो शिकंजा है वो पूरे तरीके से कसता बिल्कुल नजर आ रहा जितेंद्र, है। और किसी साथ ही आम बुच्ची आदमी बाबू पार्टी का के भी अन्य जिक्र किया नेता जा रहा भी है। इस पूरे और मामले में बुच्ची जांच बाबू में वो भिड़ते शख्स नजर आ रहे है हैं। जिसके जरिए कैश ट्रांसफर किया गया, ये दावा ईडी का सामने आया है। पूरी मनी ट्रेल को लेकर जानकारी सामने आ रही है। सुरभि, आपके पास भी कुछ अहम जानकारी है क्या? बिल्कुल समीर और जितेंद्र से मैं इस लिहाज से जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसी के तहत एक बड़ी खबर बताना चाहती हूं और करूंगी सवाल, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में 45 करोड़ खर्च किए हैं। साउथ ग्रुप से आपको ये पैसे मिले और जितेंद्र, फोन उनका क्या उनके बैंक अकाउंट्स, क्या अरविंद केजरीवाल के वो तमाम गैजेट्स, उनको भी अपने पास रखते हुए इसी आधार पर इन्हीं मनी ट्रांजैक्शंस की जांच के तहत ही रखने की कोशिश ईडी ने करी। और यही वजह है कि ईडी अब तथ्य कोर्ट के सामने रख रही है। करोड़ों, 600 करोड़ और किस तरीके से पैसे का कहां इस्तेमाल हुआ, क्या उसी आधार पर अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड कह रही है? बिल्कुल, ये अहम सवाल है। अभिजीत के पास एक बार फिर से चलेंगे। नहीं, जितेंद्र से सवाल था सुरभि का। जितेंद्र बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, देखिए सुरभि, अब से थोड़ी देर पहले हम इस बात का जिक्र भी कर रहे थे अरविंद केजरीवाल की पेशी से पहले कि किस तरीके से इस जांच के दौरान ईडी ने ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की, इस केस से जुड़े तमाम किरदारों से पूछताछ की, बल्कि गोवा चुनाव के दौरान जो आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार थे, जो वहां पर लीडर्स थे, उन सबसे भी पूछताछ की गई कि आखिरकार कैंपेन को लेकर पार्टी की तरफ से जो पैसा दिया गया था उसकी डिटेल उनसे हासिल की गई है, उनके बयान बाकायदा दर्ज किए गए। तो ऐसे में हमने बताया था कि इसके बाद अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो अब देखिए किस तरीके से कोर्ट के अंदर ईडी ने साफ तौर पर यह बात कबूल की है कि 35 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा चुनाव के दौरान कैंपेनिंग के लिए किया गया था और ईडी पहले से ही उन तमाम जो उम्मीदवार थे उनके जो बयान है वो दर्ज कर चुकी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब इस मामले में ना सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता बल्कि ये साफ हो जाएगा कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका रही। जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए मुख्य साजिशकर्ता तो ईडी की तरफ से बोल दिया गया है। इसके अलावा जो मनी ट्रेल ईडी के पास मौजूद है, जो 600 करोड़ की जो ईडी बात कर रही है कि इस पूरे घोटाले में 600 करोड़ के करीब आम आदमी पार्टी को मिला, उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में, पंजाब चुनाव में हुआ। तो कहीं ना कहीं पार्टी का संरक्षक होने के नाते अब अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा, जवाबदेही उनकी तय होती है। और यही वजह है कि ईडी ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से अब तक कोई जवाब इन सवालों का नहीं दिया गया है, लेकिन आने वाले वक्त में जब सबूत ईडी सामने रखेगी तो अरविंद केजरीवाल को मुंह खोलना होगा, उनको बताना होगा। जी बिल्कुल जितेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ।